हेलो दोस्तों, नमस्कार। कहते हैं कि खेत जो है ना वो मार्केट है, बाज़ार है, जनता है। जनता यानी क्या? भगदड़, मतलब भगदड़ समझिए। अब समझिए, रियल में मत पकड़िए लीजिएगा, समझिए सिर्फ। तो क्या होता है कि जैसे हम खेत में धान बोते हैं ना, तो खर पतवार भी निकल जाते हैं। तो इतना ज़्यादा खर निकलेगा कि धान जो है उसमें पता ही नहीं चलता है कि धान है कि नहीं है। तो निर्वाह ही करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन खरपतवार क्या चीज़ होता है? तो खरपतवार जो होता है आज की दुनिया में होता है जैसे कि दिमाग में खरपतवार निकल जाते हैं, यानी कि खेत में निकलते हैं। ये दिमाग में कहाँ से निकल जाते हैं? दिमाग में हम उसे बो रहे हैं। जैसे कि क्या? खरपतवार किसको कहते हैं? जैसे सैंपल में मान लीजिए, नाच गाना ठुमका, कोई अनबन संड की बातें, फलान ठिकान, बिना काम की, जो बिना काम की रहे, जो बिना मतलब की रहे, ना उससे कुछ मिलना है ना कुछ जीवन में फ़ायदा होगा, वो होता है खरपतवार। और काम की चीज़ क्या होता है? जैसे धान हो गया, उसको निकलेगा तो उसको खाएंगे, ताकत मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, शक्ति मिलेगा, हम हैंडसम दिखेंगे, बॉडी साड़ी बनेगा, उससे खून बनेगा। तो वो धान होता है। और खरपतवार आज की दुनिया में लोग बो रहे हैं। ये देखो ठुमका लगा रहा, ये देखो ऐसा गाना गा दिया, ये देखो ऐसा बोल दिया, मज़ा आ जाता है। और जाने अनजाने में इंसान खरपतवार अपने दिमाग में बो रहे हैं। तो दोस्तों, कहते हैं क्या यह खरपतवार काम आएगा? नहीं, क्योंकि अभी तो उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी ना, कि धान के खेती करने से कितना ताकत, प्रोटीन, ऊर्जा मिलता है। बस हमें मिल रहा है, हम काम तो कर ही नहीं रहे हैं। तो बस हमें खरपतवार ही दिख रहा है और उसी में हम उलझे हुए हैं। ये खरपतवार, ये देखो, ये देखो, हाई देखो, मोथा निकल गया, हाई देखो डौरा निकल गया। तो ये सब खरपतवार हैं, उसी के जैसे रहेंगे, उसको तोप देंगे। तो ऐसे ही होता है। सही चीज़ जो होता है ना दोस्तों, वो ज़्यादा चलता है और उसी से जीवन भी बदलता है। लेकिन खरपतवार निकल जाते हैं उसको तोपने के लिए, क्योंकि ये तो कुदरत का नियम है कि अच्छा चीज़ नहीं करेंगे तो बुरा चीज़ अपने आप हो जाता है। अगर आप सही चीज़ें नहीं सोचेंगे तो गलत चीज़ें ऑटोमेटिक आप सोचने लगेंगे, क्योंकि कुदरत का यही नियम है। क्या नियम है? कि सही चीज़ों को करना पड़ता है और गलत चीज़ें ऑटोमेटिक आपके पास चली आती हैं, अगर आप सही चीज़ नहीं ध्यान लगाओगे तो। इसीलिए कहते हैं कि सही जगह फोकस करो। मज़ा नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे करते 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 आपकी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाएगी और फिर वही सकारात्मक चीज़ें आपको मज़ा आने लगेगा। आपकी शक्ति बढ़ जाएगी, आपको ऊर्जा मिल जाएगा, आप हैंडसम हो जाएंगे, आपके दिमाग तेज हो जाएगा। कोई भी चीज़ें, मतलब सकारात्मक चीज़ें। लेकिन एक दिन में नहीं होता है, तो उसके एक दिन में होता है उन्हीं के साथ जिन्हें पूर्ण विश्वास होता है। बाकी तो सकारात्मक चीज़ तो, नेगेटिव चीज़ 100 रहे, एक ही सकारात्मक चीज़ उस पर भारी है, लेकिन विश्वास कहाँ? तो उसको विश्वास से बड़ा किया जाता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? किताब पढ़ना पड़ता है। कोई नॉलेज दे रहे हैं, कोई ट्रेनर, कोई गुरु लोग, उसको लेना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे गुरु हैं, किसको मैं पकड़ूं? तो दोस्तों, आप दिमाग में सोचिए, आप अच्छे अच्छे सोचेंगे जहाँ से, वहीं से अच्छे अच्छे चीज़ें ऑटोमेटिक आने लगेगा। सीधा सिंपल बात, आपको अच्छे गुरु मिल जाएंगे, आपको अच्छे दोस्त मिल जाएंगे, आपका अच्छा काम बन जाएगा, आपकी सारी चीज़ें अच्छी अच्छी होने लगेगी। जब वैसा चीज़ सोचेंगे तब, क्योंकि कुदरत का ही नियम है, जैसे ही आप सोचते हैं ना, तो कुदरत, यूनिवर्स वैसी ही चीज़ें आपके साथ लाने की कोशिश, यानी कि कुदरत कोशिश नहीं करता है दोस्तों। अभी मैं बता दे रहा हूँ, वो तुरंत चालू प्रक्रिया कर देते हैं, लेकिन वो दिखाई भी नहीं देता है। लेकिन आपको थोड़ा धैर्य रखना है और विश्वास के साथ काम करना है, जो भी चीज़ें, सकारात्मक चीज़ें सोच रहे हैं, कर रहे हैं।
थोड़ा टाइम लगता है। अब धान का बीज हम बो दिए तो टाइम तो लगता ही है, लेकिन खरपतवार बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। तो इसीलिए कहते हैं जब सही काम करते हैं ना तो गलत चीज़ें और गलत लोग मिल जाते हैं, कुछ कठिन परेशानी दिक्कत उलझन आ जाता है, लेकिन उसका निरौनी करना पड़ता है। खेत में कैसे धान का निरौनी करते हैं वैसे निरौनी करना पड़ता है, तब वो चीज़ें दूर हो जाती है और धान का बीज एकदम लहराया रहता है, इतना बड़ा बड़ा लाछी मार के गड़गड़ गड़गड़ एकदम। अरे अब एकदम निकलेगा 400-500 कुंटल धान, अब उसी से ज़िंदगी कलेगी और ऊर्जा मिलेगा। तो यही सब चीज़ें होता है, छोटी छोटी बात यार हम समझते ही नहीं, अब बड़ी बड़ी हम दूर दूर की समान चीज़ें सोचते रहते हैं। इसीलिए कहते हैं छोटी चीज़ हम सीखे ही नहीं तो बड़ा चीज़ें कहाँ सीख पाएंगे। अब बताइए आपको पढ़ना है तो पहले आपको 1 साल 2 साल तक आपको ABCD ही पढ़ाया जाएगा, और ABCD पढ़ने के लिए कम से कम 50,000 लाखों लाखों रुपया तक आदमी खर्चा कर देते हैं ABCD पढ़ने के लिए। तो ये सब चीज़ें करने के लिए ना करना पड़ता है। तो आप समझ गए होंगे अभी का मैं ज़्यादा बताऊं, बाकी तो मैं थोड़ा थोड़ा करके बताते रहूँगा जैसे जैसे टाइम मुझे मिला। बाकी तो टाइम मुझे बहुत रहता है, मैं अकेले ही रहता हूँ, मुझे सब काम करना पड़ता है। थोड़ा सा टाइम मिला तो मैं सोचा कि चलो थोड़ा कुछ सकारात्मक बातें हो जाएं, कुछ शक्तियाँ फैलाई जाए। इसलिए यूनिवर्स और भगवान को मैं तहे तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मैं सकारात्मक सोचता हूँ, सकारात्मक ही करता हूँ और प्यार ही करता हूँ। बाकी बात ख़त्म, क्योंकि बस उसके आगे गलत चीज़ें का नाम ही नहीं लेना है, नहीं तो फिर सबकॉन्शियस माइंड कहीं पकड़ लिया तब तो कहेगा अरे बाप रे बाप, मेरी मालिक को खरपतवार जाएगी। आप धान ही को जैसे निरौनी होता है ना, तो आप धान का पेड़ ही काट के निरौनी करने लगेंगे और खरपतवार जो है खेत में वैसे ही पड़ रहे हैं। ये होता है, ऐसा बहुत जगह मैंने देखा है। तो इसीलिए कहते हैं कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया। तो क्या होता है कि जाने अनजाने में ऐसा भी हो जाता है, आपको पता ही नहीं चला कि वो डौरा है कि क्या है, आप धन में काटते चले गए पता चला कि खेत में जब गए, अरे यार ये कौन धान काट के का पता, अरे पिताजी मैं निरौनी करके आ रहा हूँ। अरे निरौनी तुम्हें पहचानने में भूल हो गई, अरे वो डौरा था, एक ही जैसा दिखता है, बड़ा होता है तब पता चलता है कि वो धान था, वह डौरा था। जब बच्चे थे, बचपन में थे, तो पता चलता है कि ये भी धान है। तो ये सब थोड़ा सा समझना पड़ता है, बूढ़ पुरनिया लोग से सीखना पड़ता है कि मोथा कौन है, डौरा कौन है, कौन घास है, ये सब समझना पड़ता है। कौन लपटुआ हो, कौन धान को बजा लेता है, ये सब इंसानों की तरह धान में भी ये सब चीज़ें होता है इंसान लोग कैसे एक इंसान को बजा लेते हैं और दिखते हैं कि वो सही है फिर गलत हो जाता है, ये सब समझना पड़ता है दोस्तों।